वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो गर्भधान के समय किए जाने वाले क्या क्या उपाय हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे शिशु जो है योग्य हो। तो संस्कारों से मेरी दृष्टि में यह संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संस्कार के माध्यम से ही एक नए जीवन का आरंभ होता है। तो जीवन के साथ अपने परिवार की संस्कृति का मुख्य आधार भी गर्भधान संस्कार ही होता है। आपका यश और आपके द्वारा सिखाई गई सभ्यता भी आपकी संतान पर ही निर्भर करती है। यदि आपकी संतान संस्कारित होती है तो आपके बाद आपका नाम और यश कितना आगे बढ़ेगा, यह सब कुछ आपकी संतान पर ही निर्भर करता है। इसके लिए संतान का संस्कारित होना आवश्यक माना गया है। संतान संस्कारित तभी होगी जब आप में सद्गुण होंगे। जब आप में सद्गुण होंगे, सद्गुण अथवा आपके द्वारा दिए गए संस्कार भी तभी आएंगे जब आपकी यह संतान मन मस्तिष्क से मजबूत एवं शुद्ध विचार वाली हो। आप सोच रहे होंगे कि होने वाली संतान का संस्कार और सद्गुण से क्या लेना देना, क्योंकि जन्म के बाद ही आपकी संतान को सद्गुण और संस्कारवान बनाया जा सकता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि किसी भी संतान में गुण अवगुण एकदम नहीं होता। लगभग 50% गुण अवगुण आना गर्भधान संस्कार पर ही निर्भर करता है। इसके बाद महिला के आचार विचार जैसे होते हैं वैसे ही गुण अथवा अवगुण संतान में आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप अभिमन्यु को मान सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी माता के पेट में रहते हुए ये जान लिया था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है। इस बारे में कहा जाता है कि रात्रि को अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह को भेदने के बारे में बता रहे थे। तब अभिमन्यु माता के गर्भ में थे। तो अर्जुन चक्रव्यूह को भेदकर भीतर कैसे प्रवेश किया जाए इस बारे में बता चुके थे। जब चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकल जाए इस बारे में बताते इससे पूर्व ही उसकी पत्नी को निंद्रा आ गई। सोचिए कि माता को निंद्रा आते ही अभिमन्यु भी सो गया था, जिससे उसे चक्रव्यूह के बाहर किस मार्ग से आया जाता है यह नहीं सीख सका। प्रत्येक स्त्री की यह कामना रहती है कि उसके गर्भ में जन्म लेने वाली संतान योग्य तथा संस्कारित हो, जिस पर गर्व किया जा सके। इसीलिए यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी ही सरल उपाय बता रहा हूं जिसको आप गर्भधान से लेकर संतान के जन्म तक अपने जीवन में अपनाकर अपनी संतान को संस्कारवान और गुणवान सद्गुण संपन्न बना सकती है। तो गर्भधान संस्कार के लिए सदैव यह बात तो ध्यान रखें कि उस दिन अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, श्राद्ध पक्ष, ग्रहण काल कोई भी त्योहार आदि न हो।
तो गर्भधान संस्कार कभी भी दोनों समय मिले, सायंकाल पर नहीं किया जाना चाहिए। गर्भधान संस्कार के लिए अति शुभ समय बुधवार को द्वितीया, सप्तमी अथवा द्वादशी तिथि, गुरुवार को पंचमी अथवा दशमी तथा शुक्रवार को प्रथमा अथवा षष्ठी को तथा मृगशिरा, विशाखा, कृतिका, रेवती, चित्रा, रोहिणी अथवा तीनों उत्तरा में से कोई भी नक्षत्र हो तो समय और अधिक शुभ हो सकता है। फिर से बता रहे हैं आपसे, गर्भधान संस्कार के लिए अति शुभ समय जो है बुधवार, और बुधवार द्वितीया, सप्तमी अथवा द्वादशी तिथि, गुरुवार को पंचमी अथवा दशमी एवं तथा शुक्रवार को प्रथमा अथवा षष्ठी हो, तथा मृगशिरा, विशाखा, कृतिका, रेवती, चित्रा, रोहिणी अथवा तीनों उत्तरा में से कोई भी नक्षत्र हो तो समय और अधिक शुभ हो जा सकता है। तो जिस दिन संस्कार का शुभ समय हो उस दिन आप प्रातः अपनी पत्नी के साथ निकट के किसी श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। आचार विचार वाली संतान देने का निवेदन करें। संतान प्राप्ति के अन्य उपाय तथा पुत्र प्राप्ति का सरल उपाय। तो संस्कार से लेकर शिशु के जन्म तक जितना भी हो सके पति पत्नी दोनों को अपने विचार शुद्ध रखने के साथ साथ पूर्णतः सात्विक भोजन करने चाहिए। जितना से हो सके सात्विक भोजन करें। और संस्कार के दिन कम से कम 21 अनाथ बच्चों का भोजन अवश्य करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो दान, वस्त्र दान करने चाहिए। आपके द्वारा इस उपाय को करने से ईश्वर कृपा से अवश्य ही गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। तो गर्भधान संस्कार से पहले आप दोनों अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर पंचम भाव ग्रह में स्वामी देवता का पूजन अवश्य करें। इस उपाय से भी आपकी संतान अत्यंत गुणवान होगी, क्योंकि ज्योतिष में पंचम भाव को प्रथम संतान का कारण माना गया जाता है। तो गर्भधान के दिन आप जितना श्री हरि का पूजन करेंगे उतना ही अधिक आपकी संतान संस्कारवान एवं सर्वगुण संपन्न होगी। इसका मुख्य आधार वही है कि संतान का मुख्य कारक ज्योतिषी के पंचम भाव होते हैं, और पंचम भाव के मुख्य कारक गुरुदेव बृहस्पति है, और गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए श्री हरि का पूजन लगता है। तो गर्भधान संस्कार से लेकर शिशु जन्म होने तक शिशु की माता अपना जितना अधिक ध्यान पूजा पाठ की ओर लगाएगी उतना ही अधिक भावी शिशु धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। और गर्भधान के बाद विवाहिता को नियमित रूप से थोड़ी केसर का सेवन अवश्य करते रहना चाहिए। किसी पत्रिका में पंचम भाव में राहु की उपस्थिति होती है अथवा राहु की पंचम भाव पर दृष्टि हो, फिर वह पत्रिका किसी पुरुष की हो अथवा किसी महिला की हो, इस स्थिति में उस पत्रिका में पितृदोष अथवा सर्प दोष का प्रभाव होता है, और इस दोष का प्रभाव संतान पर भी अवश्य पड़ता है। ये भी बात है। यदि पत्रिका में पंचम भाव अथवा पंचम भाव का स्वामी अन्य किसी कारण से पीड़ित, दूषित अथवा निर्बल हो तो फिर संतान प्राप्ति में देरी भी हो सकती है। यह सब कुछ पत्रिका पर ही निर्भर करता है। यहाँ पर मेरी सलाह है, यदि किसी भी पत्रिका में ऐसा कोई योग हो तो गर्भधान संस्कार से पहले अग्रांकित उपायों में से किसी एक उपाय अवश्य करवा लो। इस उपाय करने से उपरोक्त वर्णित दोषों के दुष्प्रभाव में कमी आती है और समय से संतान प्राप्ति का भी योग निर्मित हो जाता है।
तो सर्वप्रथम दोष की विधि विधान से शांति करवाए। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आपको भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। यदि पूरा निर्माण करने में असमर्थ हैं तो मंदिर के जीर्णोद्धार में यथाशक्ति सहयोग करें। यदि आप पूरा मंदिर बनवाने की स्थिति में नहीं हैं तो किसी मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति को अवश्य स्थान दिलवाना चाहिए। किसी भी ग्रहण काल में, विशेषकर चंद्र ग्रहण में, विधि विधान से तांबा धातु की पंचमुखी नाग की प्रतिमा ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। तो इन उपाय के बाद अथवा शांति के बाद 5 प्रकार की धातु से नाग नागिन के जोड़े को पवित्र जल में प्रवाह करने चाहिए। नाग नागिन को उपवास रखकर प्रातः सवेरे से नाग को मुक्त करवाना चाहिए। सर्प मुक्ति करवाने से पहले नाग का पूजन अवश्य करना चाहिए। गुरु, माता, पिता, ब्राह्मण और गाय आदि की सेवा से भी पुत्र प्राप्ति का योग निर्मित करते हैं। ये सब जो जितने भी हैं गर्भधान करने से पहले ये सब करने चाहिए।